चलिए सभी को राधे राधे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग नया चैप्टर शुरू जिसका आज 3rd क्लास होगा। एवरेज एवरेज देखेंगे जो बहुत ही आसान तरीके से आपको हम समझा रहे हैं। औसत ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्जाम देख लीजिए, औसत से 1 या 2 क्वेश्चन चला ही आता है, ठीक ना। आपको इसको अच्छे से देखना है और समझना है, और जहाँ कहीं दिक्कत हो आप जरूर से जरूर अपना कमेंट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 से क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बोल रहा है n संख्या का औसत 45 दे रखी, यानी n जो संख्या है उसका जो एवरेज दे रखा है 45। कितना? 45। उसके बाद बोल रहा है यदि 60% संख्याओं में प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाता है, यानी अगर जब ये डाटा 60% होता है तब क्या करता है, प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाता है, +5 कर दिया जाता है एवरी में। कोई भी संख्या कहता है 100%, तो 40 हो तो बचा कितना? 60 है। सॉरी 60 हो गया तो बचा कितना? 40% है। अब बोला और शेष में 10 घटा लिया जाता है, और शेष में कितना? 10 घटा लिया जाता है। तो n संख्या इसका एवरेज कितना दे रखा है आपको? 45। कितना दे रखा है? 45। अब इसको रेशो में 20 दिया 60, 20 दूनी 40, 5 दिया 15 प्लस में, 10 दूनी 20 माइनस में, यानी ये प्लस और माइनस वाला क्या होना? इक्वल होना चाहिए। देखिए कितना माइनस में ज्यादा है? -5 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? -5 ज्यादा है। कितना पे? 3 2 5 पे काट दीजिए। कितना हुआ? -1 टाइम, -1 टाइम। तो आंसर क्या हो जाएगा? एवरेज इक्वल्स टू, पहले कितना था एवरेज? 45, लेकिन कितना कम होना चाहिए? 1 कम होना चाहिए था। 45 - 1 बराबर आपका 44 आंसर हो जाएगा। ये एवरेज कितना हो जाएगा? 44। ये रहा आपका 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 देखिए आप लोग, आराम से इसको समझते हुए चलेंगे हम लोग आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए आप लोग, आपके बोर्ड पे आ गया क्वेश्चन नंबर 21। बोल रहा है 15 परिणामों का औसत दे रखा है, यानी 15 जो परिणाम है उसका एवरेज कितना दे रखा है? 21। ये नंबर है, ये आपका एवरेज है, दे रखा है, ठीक। बोला जा रहा है उनमें से पहले 7 का औसत दे रखा है, यानी डाटा इधर लिखिए, जो पहला 7 था उसका एवरेज कितना दे रखा है? 21। पहले 7 का एवरेज 21, ये हो गया आपका एवरेज। उसके बाद और अंतिम 7 का एवरेज दे रखा, अंतिम 7 का एवरेज कितना दे रखा है? फिर दे रखा आपको 20। पूछा जा रहा आपसे तो 8वां औसत क्या होगा? देखिए 7 शुरू से ले लिया और 7 अंतिम से ले लिया, 7 7 14 हो गया, बचा कौन सा? 8वें नंबर का एक बचा, यानी ये जो एक बचा आपका कौन से नंबर का? 8th पोजीशन का बचा है। 8th पोजीशन में ये बचा है, इसका आपको एवरेज निकल, तो मान लेते इसका एवरेज कितना? x मान लेते हैं। टोटल का एवरेज कितना दे रखा जी? ये सभी का एवरेज 21 होना चाहिए। कितना? 21। ये तो 21 के किसी इसका कोई मतलब नहीं, खत्म। ये कितना कम है? 1 कम है, -1 कम। कितना पे? 7 पे, ठीक है। देखिए यहाँ 1 कम, तो प्रत्येक में 1 कम है, 7 पे कितना? -7 कम हो जाएगा ना, -7 कम हो जाएगा। अगर 7 यहाँ हो जाता प्लस में 7 7 7 खत्म, यानी एवरेज क्या हो जाता? बराबर, यानी 21 ही रह जाता। तो देखिए 7 में क्या करना पड़ेगा? डिवाइड 7 को जो है 7 टाइम में इसको डिवाइड करते हैं, 7/1 होना चाहिए, यानी
7 नंबर, 7 को 1 से डिवाइड कर दे कितना 7 ही होगा प्लस में। अब देखिए एवरेज था कितना 21, जो 8वें नंबर के एवरेज वो कितना होगा 21 प्लस 7 28 हो जाएगा आपका 8th नंबर एवरेज 21 हो जाएगा आपका 21 नंबर का आंसर। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। 22 बोल रहा है आपसे 100 छात्रों का औसत वजन कितना दे रहा है 34 के दे रखा है, यानी जब 100 छात्र होता है 100 उसका एवरेज कितना दे रखा है 34। ठीक, प्रथम 49 छात्र का औसत दे रखा है, यानी इधर डाटा लिखिए जो फर्स्ट 1 से लेकर 49 तक है उसका एवरेज कितना दे रखा है 34 kg, ये आपका एवरेज हो गया। उसके बाद और अंतिम 50 छात्रों का औसत, अंतिम से फिर 50 छात्र को जो औसत दे रखा कितना दे रखा है 32 kg। पूछ रहा आपका 50वें नंबर पर जो व्यक्ति होगा उसका वजन कितना होगा, 50वें नंबर व्यक्ति का वजन क्या होगा। देखिए शुरू से 49 ले लिया और अंतिम से 50 ले लिया, हटा लिया तो 20 वाला ही बचेगा ना, तो 20 वाला कौन सा नंबर बचेगा ये बचेगा। एक जो बचा है ये किस नंबर का है 5th नंबर का है 50 नंबर का ये है। ठीक 50 नंबर का है, मान लीजिए 50 नंबर का इसका एवरेज x मान लेते हैं, तो टोटल एवरेज कितना दे रखा है 34, ये 34 खत्म। आप इसमें कुछ लेना देना है नहीं, ना ही ज्यादा ना ही कम है, तो बराबर इसको हटा दिए। ये देखिए कितना कम -2 कम है, 1 पे 2 कम है तो 50 पे कितना कम, तो -100 कम है, -100 कम है। अगर 100 ये प्लस में आ जाए तब क्या हो जाएगा बराबर होगा ना, यानी अगर ये 100 प्लस में होता तब क्या हो जाएगा 34 का 34 एवरेज रह जाता, ये प्लस में बराबर होना चाहिए। 100 कितने भाग में बटेगा एक भाग में, एक भाग कितना हो जाएगा 100 ही हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100। तो 15th नंबर स्टूडेंट एवरेज पहले कितना था 34, तो 34 में कितना ऐड करना पड़ेगा 134, उसका वजन कितना हो जाएगा 134 kg हो जाएगा। ठीक ना, ये हो गया आपका 22 नंबर क्वेश्चन का। बस पीछे वाला क्वेश्चन जिस तरह से 21 बना उस तरह से ये बनाना है आपको। अब चलते हैं 23 पे, और आप लोग थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए, ना ही लाइक करते ना ही कमेंट करते, कम से कम देखा कीजिए और कमेंट तो किया ही कीजिए। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। देखिए ए बी सी का औसत वजन कितना 77 दे रखा है, यानी 3 का औसत वजन ए प्लस बी प्लस सी का जो एवरेज दे रखा कितना 77, यानी 3 का वजन है, तो एक का वजन कितना हो जाएगा जी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3 उधर चला जाएगा, तो 7 21 21 2 23 231। अब देखिए बोल रहा फिर आगे, यदि ए और बी का औसत वजन 68 kg है, ए प्लस बी का जो औसत वजन है दो व्यक्ति का कितना दे रखा है 68, तो ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 68 दूनी 76। उसका देखिए नेक्स्ट दे रहा है बी और सी का औसत वजन, फिर दो व्यक्ति का औसत वजन दे रखा बी प्लस सी का कितना दे रखा है 83। अब बताइए बी प्लस सी कितना हो जाएगा 3 दूनी 4 दूनी 16 166 के। ठीक, तो आपसे पूछा जा रहा है बी का वजन क्या होगा, यानी बी का वजन निकालना, किसका वजन निकालना है बी का। अब देखिए ये दोनों को जोड़ दे ए बी सी, यहाँ 2b हो जाएगा
अगर ये दोनों को इक्वेशन, ये 2, ये थर्ड, ये फर्स्ट, 2 और 3 को जोड़ के 2 प्लस 3 माइनस फर्स्ट कर लीजिए। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी, यानी ए प्लस 2b प्लस सी। इसमें क्या माइनस करना है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कर लीजिए माइनस। ये दोनों इसका इस साइड लिख लिए। अब देखिए ये दोनों प्लस होगा, 6 6 12 2 बाकी 1 7 4 13 14 4 बाकी 1 1 2, माइनस कितना करना है, 231। देखिए इस ए से एक खत्म, सी से सी खत्म, ठीक। 2 से एक 2 बी में से एक बी चला जाएगा तो बचा बी। तो बी बराबर आपका हो जाएगा कितना, 5 1 15, कितना हो जाएगा 15, 100 8 दूनी 16। ओहो देखिए 8 दूनी 16 6 बाकी 8 6 दूनी 12 13 न होगा यहाँ जी। यहाँ देखिए यहाँ गलत लिख दिए 136, तो यहाँ एडिशन में भी गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए 6 6 12 1 2 बाकी 1 6 3 9 1 10 0 बाकी 1 1 1 2 1 3, 302। कितना, 302। 302 में आपको माइनस करना है, माइनस की कितना 231, घटा लीजिए तो 2 में से गया 1, 10 में से 3 जाएगा 7, 71, यानी आपको आंसर कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा। बी का वेट जो होगा 71 हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पे। ट्वेंटी थ्री नंबर देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन बोला सेम क्वेश्चन, ए बी सी का औसत वजन रखा 77 केजी। अच्छा ये तो हो गया ना 23, ये 24 होगा जी, 23 हो गया, 24 नंबर होगा। 24 देखिए, ए बी सी का औसत वजन दे रखा कितना 65 केजी, नहीं यानी ए प्लस बी प्लस सी बाय 3 का एवरेज दे रखा कितना 65। इधर देखिए 3 को उधर कर दे तो डायरेक्ट ना लिख दे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 65 गुना 3, यानी 5 15 6 18 19 195। इसके जगह 195 लिख दीजिए, 195। उसके बाद देखिए ए और बी का औसत वजन दे रखा है, ए प्लस बी का औसत वजन, दो आदमी का औसत वजन कितना दे रखा है 63.5। अगर 2 से इसमें गुना कर दें तो दोनों का वजन हो जाएगा 5 63 दूनी 126 127 127। उसके बाद दे रखा आपको ए और सी का वजन, ए और सी का जो एवरेज वेट दे रखा आप कितना दे रखा है 67.5। ये भी 2 व्यक्ति का, अगर इसमें हम 2 से गुना कर देते ये भी निकल जाएगा। 7 दूनी 14 4 बाकी 1 3 6 दूनी 12 13, 134 1 135, कितना हो जाएगा 135 की जब 135 लिखा जाए 135। अब देखिए हमसे पूछा जा रहा है वजन ए, वजन ए देखिए ए क्या बार यहाँ 2 बार आ, देखिए इसको 1 मान लीजिए, इसको 2, ये 1 ये 3। तो सेकेंड प्लस थर्ड हम माइनस कर लेना है फर्स्ट को, तो ये सब जोड़ दे, ए प्लस बी प्लस ए प्लस सी, हम माइनस करना कितना माइनस ए माइनस बी माइनस सी। देखिए माइनस तो पूरे चेंज कर देगा अंदर वाला सिंबल को। 127 प्लस 135 माइनस कितना करना 195। यहाँ देखिए एक ए खत्म, एक बी खत्म, एक सी खत्म, क्या बचा ए। आपको ए का ही वैल्यू निकालना था, कितना हो जाएगा 48। 7 5 12 1 2 बाकी
देखिए ना सीधे 7 5 12 1 2 बाकी 1 3 2 5 1 6 1 1 2 माइनस करना 195 195 5 जोड़ दे 200 200 प्लस 5 प्लस 62 तो जाएगा कितना 67 घटा के 6 यानी एक का जो औसत वजन हो जाएगा कितना 67 केजी हो जाएगा। एक औसत वजन 67 केजी हो जाएगा। ये रहा आपका 24 नंबर का आंसर। इसी तरीके से आपको 25 नंबर भी बना लेना, 25 नंबर भी आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 आपको देखना है, समझना है। 5 विषयों में राकेश को पहले 3 विषय में औसत अंक आया है 75, ठीक ना। मान लेते 5 विषय है, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ, 5 विषय हो गया आपका। पांचों विषय में से देखिए 3 विषय का औसत दे रखा कितना, पहले 3 विषय का औसत दे रखा 75, यानी ये जो 3 दे रखा आपको इसका औसत कितना दे रखा 75 केजी। उसके बाद फिर बोला अंतिम से और 3 विषय का औसत दे रखा 82, फिर अंतिम से 1 2 3, यानी ये देखिए 2 बार नहीं आ रहा है, इसका औसत दे रखा कितना 82। ये 3 का औसत वजन 82, ये 3 का पहले 3 का वजन 75। तो पूछा जा रहा है आपसे तीसरे विषय में उसके अंक 66 है, तो सभी विषयों में उसके औसत अंक कितने थे, ये आपसे निकालना है, ये पूछा जा रहा है। देखिए तो पहले तीनों को निकाल लीजिए, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, तीन गो का औसत दे रखा है, तो इसका सम निकल जाएगा जी। 3 से गुना कर देंगे, 75 गुना 3, 5 से 15, 5 बाकी 5 7 1 22, 225, यहाँ लिख दे 225, यानी 3 विषय का सम कितना होना चाहिए 225 होना चाहिए। तो उसके बाद आगे देखिए, आपको तीसरे विषय का औसत दे रखा है, ये जो विषय है ये इसका औसत दे रखा है, तो 1 + 2 का सम निकल सकता है जी। 225 माइनस क्या कर दें 66, घटा ले 15 में 6 गया 9 1 5 1 159, कितना 159। अब फिर आगे देखिए, ये पहला हो गया। आगे बोल रहा है फिर अंतिम से 3 विषय कितना दे रखा है, सी डी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। यहाँ देखिए अब थर्ड को ऐड करते हैं प्लस फोर्थ को ऐड करते हैं प्लस फिफ्थ को ऐड करते हैं, तब तीनों का सम कितना दे रखा है औसत 82 दे रखा है। तो कितने का औसत दे रखा है 3 का ना, तो अगर हम तीनों का सम निकाले, योग निकाले, तो उसमें 3 से गुना करना पड़ता है। 3 से गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6 8 3 24, यानी 246, यहाँ लिख दीजिए 246, ठीक। अब देखिए आपको तीसरा का वेट जो है पता, तीसरा का जो नंबर है ना, ये इसका नंबर पता, कितना नंबर है 66, तो 4 प्लस 5 का एवरेज नंबर सम निकाल सकते हैं जी। 246 माइनस तीसरा कितना जी 66, घटा लीजिए, 6 में 6 गया 0, 6 में 7 14, 14 में 6 गया 8 1 180, यानी आपको पता चल गया फर्स्ट सेकेंड का नंबर पता चल गया, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ का नंबर पता चल गया। तो आपसे पूछा जा रहा है तो सभी विषयों में उसके औसत अंक कितने थे, तो सभी विषयों का औसत अंक निकाल लीजिए, सभी विषयों का औसत अंक निकाल लीजिए। अब 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 5 विषय का आपको औसत निकालना है।
देखिए पहले दो विषय का सम कितना है, 159 लिख देंगे आप, प्लस तीसरे विषय कितना औसत दे रहा, वजन दे रखा आपका नंबर 66 दे देंगे। एक तीसरा विषय यहाँ भी रखे थे ना, 66 माइनस किए थे आप, प्लस लास्ट वाला दो विषय के चौथे और पांचवें कितना निकला है वजन, 180 जोड़ दीजिए बटा 5, सबको जोड़ दीजिए, 9 6 15 5 बाकी 1, 6 5 11 11 8 19 19 1 20 का 0 बाकी 2 2 2 4 405 बटा 5 काट दीजिए, 4 से 8 बार में और 1 बार में, यानी 5 विषयों का औसत कितना होना चाहिए, 81 होना चाहिए। यानी जो औसत दे रखा था वो अलग दे रखा था, तो आपको निकालना था 5। इसमें देखिए जो औसत था इसमें आपको 2 बार ले रहा था तीसरा सब्जेक्ट को 2 बार काउंट होता, शुरू से भी और अंत से भी। तीसरा सब्जेक्ट क्या था, कॉमन, यही आपको निकालना था। ये आपका 25 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से आपको इस टाइप का जो भी क्वेश्चन मिले कोशिश कीजिए बनाने की, जितना भी प्रीवियस ईयर मिले आपको जरूर से जरूर बनाना, ताकि इस टाइप का कॉन्सेप्ट जो भी क्वेश्चन आए तो क्लियर हो जाए, एकदम माइंड में रखिए। इस तरह का अगर क्वेश्चन आए एकदम छोड़ना नहीं है। ये क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ कितने का, 2023 का CHSL का है। चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 26 नंबर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। 100 अंकों में हिंदी परीक्षा में 11 विद्यार्थियों को 78 अंक और 7 विद्यार्थियों को 80 अंक और 5 विद्यार्थियों को 82 अंक तथा 2 विद्यार्थियों को 86 अंक हुए हैं। तो हिंदी में औसत अंक ज्ञात करना, क्या करना है, हिंदी में औसत अंक ज्ञात करना है। देखिए पहले लिखते डाटा, फिर लिखते हैं एवरेज। देखिए पहला जो है 11 विद्यार्थी को कितना अंक मिला, 78। 11 विद्यार्थी जो था उसको मिला 78 एवरेज में, सॉरी अंक मिला, एवरेज से लिया, ठीक है, देखो इतना अंक मिले, वो बात बराबर ही हो गया। उसके बाद देखिए 7 विद्यार्थियों को जो मिला अंक, 7 विद्यार्थी, अगले 7 विद्यार्थी को 80 मिला, कितना 80 मिला है, एवरेज आपको निकालना है। और फिर अगले 5 विद्यार्थी को जो मिला है 82 मिला, फिर अगले 5 विद्यार्थी जो था उसको मिला 82। उसके बाद फिर अगले 5, ठीक, अगले 2 विद्यार्थी को 86 में, फिर अगले 2 विद्यार्थी जो उसका मिला कितना 86। तो हिंदी में औसत अंक निकाला, हिंदी तो ये सब का औसत निकाल लीजिए, ये सब का औसत आपको निकालना है। देखिए लगभग क्या है 80 के आसपास है सब। मान लेते हैं एवरेज कितना मान लेते हैं, 80 मान लेते हैं। 80 से कितना कम, -2 कम, 80 जिसको कुछ करना है नहीं, खत्म। ये कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। देखिए 1 में 2 ज्यादा है तो 11 में -22, 1 में 2 ज्यादा है तो 5 में 10 प्लस में, 1 में 6 तो 2 में 12। देखिए -22, 10 + 22 यानी 22 प्लस में 22 माइनस में, यानी खत्म हो जाएगा आपका। एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा आपको जितना माने थे 80 हो जाता, 80 आंसर। अगर प्लस वाला ज्यादा या माइनस वाला ज्यादा तो फिर हम लोग जोड़ते या फिर घटाते, ठीक ना। यहाँ बात बराबर, दोनों इक्वल हो गया है, यानी जो एवरेज माने तो वही एवरेज आंसर हो जाएगा आपका, 80 बी नंबर हो जाएगा आंसर आपका। इसी तरीके से लेकिन क्वेश्चन नंबर 27 और बहुत ही सिंपल है। आप लोग कुछ बनाने की कोशिश करें, ठीक ना, आपसे बनेगा, बिल्कुल बनेगा, आपसे ही बनेगा। 27 नंबर अभी ट्रेंड चल रहा है ना, देख रहे ना, अगर सुने होंगे तो एक चल रहा है, खाओ माँ कसम, वीडियो देखते हो, ट्रेंड में है ये, ठीक ना, तो आपको भी वीडियो देखना है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 27 पे।
चलिए 20 से देखिए 7 पेपर, प्रत्येक 100 अंक का, पर 7 पेपर, इसमें प्रत्येक अंक कितना, 100 का है। एक परीक्षा में गणित के 3 पेपर हैं। एक परीक्षा में गणित के कितने पेपर हैं, 3 पेपर हैं। यहाँ डाटा लिख दीजिए, गणित के कितना पेपर, 3 पेपर, और प्रत्येक में उसको कितना नंबर मिल रहा है, 45 मिला है, पहला का 45। उसके बाद है अगला 2 जो पेपर है, इसका अंग्रेजी का, अगला 2 पेपर अंग्रेजी का, अंग्रेजी में कितना मिला है, 55। फिर अगला जो पेपर 2 है वो हिंदी का है, कितना, हिंदी 3 2 5 2 7 पेपर हो गया, इसमें कितना मिला, 60 मिला है एवरेज। तो पूछा जा रहा है आपसे, तो औसत अंक प्राप्त हुआ तो होते हैं, तो प्रति पेपर औसत अंक निकाले, प्रति पेपर कितना मिलना चाहिए आपको, ये निकालना है। ये होगा आपका एवरेज। देखिए कितना मान लेते हैं, 50 55 मान लेते हैं, 5 नहीं 50 मानिए, 50 एवरेज मान, कितना मान लिया एवरेज, एवरेज मान लिया अपने मन से 50। देखिए कितना कम है, 5 कम है, -5। ये 50 कितना ज्यादा है, +5 ज्यादा है। ये 50 कितना ज्यादा है, +10 ज्यादा है। देखिए 1 पे 5 ज्यादा है, 3 पे कितना ज्यादा है, तो -15। 1 पे 5 ज्यादा है, तो 2 पे कितना ज्यादा है, +10। 1 पे 10 ज्यादा, तो 2 पे 20। अब देखिए -15 आप प्लस में 10 30 हो जाएगा, यानी 15 क्या हो गया, कम हो गया, 15 कम हो गया। ये दोनों को ऐड करके कितना कम हो जाएगा, यानी +15 एक्स्ट्रा मिलेगा, कितना पे, 3 2 5 1 2 7 पे। इसको डिवाइड कर दीजिए, 7 दूनी 14, बचा 1, डेसिमल दिए 0, 7 एकम 7, बचा 3, डेसिमल 0, 7 चौका 28, 2 अंक रखते हैं। यानी इतना क्या होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। देखिए प्लस बुलाया था, जो एवरेज माने थे उसमें इतना क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो न्यू एवरेज बराबर 50 माने थे, ये देखिए माने हैं, 50 में कितना ऐड कर देना है, 2.14, यानी हो जाएगा आपका 52.14। 52.14 आपका प्रत्येक सब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। देखिए 52.14 किसी में है, हाँ है, एक ही अंक तक लिया तो आपको एक ही अंक लेना, कोई दिक्कत नहीं, 52.14 बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28। अब 28 नंबर देखिए, बोल रहा है बीटेक के प्रथम वर्ष में छात्रों को दे रखा 3 विभाग है, 3 कितना विभाग है, 3 विभाग, A B C है, तीनों का स्टूडेंट को दे रखा, डाटा दे रखा आपको। प्रथम जो विभाग में कितने स्टूडेंट है, 95 स्टूडेंट है। दूसरे में कितना स्टूडेंट है, 209 स्टूडेंट, दूसरे में कितना स्टूडेंट, 209 स्टूडेंट, और तीसरे विभाग में कितना स्टूडेंट है, 171। तीनों को क्या दे रखा है, औसत दे रखा, कितना, 83 78 85। पहला दे रखा है 83, उसके बाद आपको दे रखा 78, और फिर जो तीसरा औसत दे रखा है 85। पूछा जा रहा है आपसे कि बीटेक के प्रथम ईयर के छात्रों का औसत अंक क्या होगा, तो निकाल लीजिए। देखिए घटा, ये काटिए, 19 × 5 = 95, 5 बार में 19 से काटिए, 19 से कम 19, 19 से कम 11 बार में 19 9 171, 9 बार में। देखिए अब इसको 80 है, 83 78 85, एवरेज मान लेते हैं 80। एवरेज कितना मानते हैं, एवरेज मान लिया अपने मान से 80, जो तीनों के बीच में लगभग आएगा। तो 80 से कितना ज्यादा है, +3 ज्यादा है। 80 से कितना कम है, तो -2 कम है। 80 से कितना कम है या ज्यादा है, तो +5 ज्यादा है। देखिए अब 1 पर 3 ज्यादा है, तो 5 पर 15 ज्यादा है। 1 पर 2 कम, तो 11 पर कितना कम, 22 कम। 1 पर कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो 9 पर 45 ज्यादा हो जाएगा। देखिए प्लस में कितना 2 गया, 15 और 45 कितना हो जाएगा, 60। 60 प्लस में और 22 माइनस में, देखिए कितना हो जाएगा, 38। कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 38 किस में, प्लस में। जब दोनों को सॉल्व करेंगे प्लस करें तो कितना होगा, प्लस में 38 हो जाएगा, प्लस में 38। 38 को कितने भाग बांटना है,
9, 11, 5, 11, 9, 20, 20, 5, 25 भाग में 25 डिवाइड कर दीजिए। एक बार में लग सकता है। 25 एकम 25 बचा कितना? 5, 8, 13 बचा। डेसिमल डाले, हो गया 130, 25 बचे 125, यानी प्लस में 1.1 ही अंक ले रहे हैं, प्लस में 1.5 होना चाहिए। तो एवरेज कितना माने थे? 80। तो न्यू एवरेज इक्वल्स टू 80 प्लस 1.5, 81.5। देखिए 81.5 है। ऑप्शन नंबर बी 81.52 दे रखा था। आपको एक डिसिमल और जाना है, एक ही से आंसर मिल गया जी। 81.5 एक में ही है। आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन हो गया बी हो गया। ठीक, आपका 82 का आंसर हो गया, 28 का बी हो गया। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझना है और धरफड़ नहीं करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 30 पे हम लोग ओवर कर देंगे। और बहुत ही आसान तरीके से आप लोग उसको कोशिश कीजिए समझने का। कम से कम 1-2 ग्रुप में कम से कम शेयर तो कीजिए, ठीक ना, ताकि मेरा भी कुछ फायदा हो। जिस तरह से हम वीडियो बनाए जा रहे हैं, इससे हमको क्या मिलेगा? हिम्मत मिलेगा कि हमारे जो स्टूडेंट हमको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक ना, यानी मित्र जो भी है उसको हमको सपोर्ट करे। तो आप लोग हमको सपोर्ट किया कीजिए। चलिए 29 नंबर देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, किसी परीक्षा में किसी छात्र के औसत अंक 67.6 है। यदि गणित में उसे 27 अंक अधिक, कंप्यूटर विज्ञान में 10 अंक अधिक और इतिहास में 18 अंक अधिक मिला है और अन्य विषय में समान अंक मिला है, तो औसत अंक 72.6 होता है। तो परीक्षा में कुल कितना पेपर था, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए गणित में कितना अंक ज्यादा मिला जी? 27 अंक ज्यादा मिला। गणित में कितना अंक ज्यादा है? 27 अंक ज्यादा। मान लेते हैं एन सब्जेक्ट था। कितना सब्जेक्ट था? एन सब्जेक्ट था। मान लिए एन सब्जेक्ट था। पहला सब्जेक्ट गणित में कितना अंक अधिक मिला? 27 अंक अधिक मिला। 27 लिख दिए अब प्लस। उसके बाद देखिए कंप्यूटर विज्ञान में उसको कितना अंक अधिक मिला? 10 अंक, प्लस 10 लिख देंगे। आगे देखिए कंप्यूटर के बाद क्या है? इतिहास में कितना अंक अधिक मिला? 18, तो प्लस 18। उसका आगे देखिए किसी अन्य विषय में समान अंक मिला, जो आगे मिला उसको कितना मिला? समान अंक मिला है, मतलब 0 0। आगे कितना मिला हमको कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक। 0 0 रहे या ना उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। तो औसत अंक में परीक्षा कुल कितने पेपर का था, ये तो आपको निकालना है। अन्य विषयों में इग्निशन in an examination average score of a student who is 67.6, if he would have to got 27 more marks in mathematics, 10 more marks in computer science, 18 more marks in history, and retained the same marks in other subjects, then his average score would have been 72.6. How many पेपर्स देयर इन एग्जामिनेशन? एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा रहा है कितना पेपर का था। देखिए तो पहला जो एवरेज था कितना? पहले एवरेज था 67.6 था ओल्ड वाला, और जब ज्यादा मिलता है तो उसको न्यू वाला कितना आ जाता है एवरेज? 72.6। कितना देर बढ़ रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा था? 72.6 में से 67.6 माइनस के लिए 0.50, यानी 5 बढ़ा। कितना बढ़ रहा है? 5 बढ़ा। यानी तीन जो सब्जेक्ट में जो बढ़ा है एवरेज कितना बढ़ा है? 5 बढ़ा। यानी यहाँ हम लिख देते हैं 0 हटा देते हैं, बराबर 5 लिख देते हैं।
एन में देखिए 27 10 37 47, यानी हो जाएगा कितना 55 जोड़ के 55/n बराबर कितना 5। काट दी ने 5 से 11 बार में कट जाएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, n बराबर 11 हो जाएगा। इसका मतलब कितना कुल पेपर था 11 पेपर था। ठीक, इसी तरीके से आपको आगे बना कर लेना। आज की क्लास के लिए आपको धन्यवाद, और आगे हम लोग इसको कंटिन्यू रखेंगे। चलो, और शेयर वेट जरूर किया कीजिए, ठीक ना। चलिए, धन्यवाद।